नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। आज का मोटिवेशन है, हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रख। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रख। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति है जिसमें सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन टॉपिकों के ऊपर जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हैं उनको रिपीट किया जा रहा है। आज की पहली क्लास है इस टॉपिक की। आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियां निम्न में से किसमें निहित होती हैं? सीनेट में, प्रतिनिधि सभा में, राष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है उसमें विदेशी सरकारों को मान्यता देने की सभी शक्तियां निहित होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है। जो अमेरिका है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति होता है, वो विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करता है तथा अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है और कभी कभी वह इसे विदेश नीति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। अतः विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आपका अगला सवाल, किस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि कार्यपालिका ही सर्वोपरि होती है। इसमें कार्यपालिका ही क्या होती है? सर्वोपरि होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति की मुख्य प्रमुख होता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो ही सरकार का प्रमुख होता है। अतः अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। आपका अगला सवाल, किस देश में न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है। आपका अगला सवाल, किसने यह टिप्पणी की है, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन में सहमत होता है, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, यदि यह असहमत होता है तो यह घातक है? अबे सेइस, बी सावर, सी जे ह्यूज, डी टॉकविली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अबे सेइस। अबे सेइस ने कहा था यह। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज वो लाइक का बटन दबाएं। प्रशासनिक न्यायालय का विकास निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? यूके में, यूएसए में, फ्रांस में, चीन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले प्रशासनिक न्यायालय का विकास हुआ था। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किस विचारक ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रयोग किया है? सिमोन बोलीवर, माइकल पेरी, एस
मॉर्गनस्टर्न, जॉफ्री मिलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिमोन बोलीवर। आपका अगला सवाल, मुख्य कार्यपालक के व्यवस्थापकों की भांति बहुत प्रकार होते हैं, किंतु सरकार पर उसका नियंत्रण बहुत कम हो गया है। किसने वक्तव्य दिया था? एस हंटिंगटन, रिचर्ड न्यूस्टेट्स, ए एच ब्राउन, पी एफ ड्रकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए एच ब्राउन। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? द्वितीय मत प्रणाली, द्वितीय मतपथ प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक संसद, संघवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघवाद। जो फ्रांसीसी लोकतंत्र है उसमें संघवाद नहीं पाया जाता है। उसमें द्वितीय मतपथ प्रणाली पाई जाती है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, द्विसदनात्मक संसद पाई जाती है, लेकिन उसमें संघवाद नहीं पाया जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है? भारत, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम है उसमें न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं पाया जाता है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक है? मोंटेस्क्यू, ड्यूगवी, गार्नर, लास्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, यह सिद्धांत किस पर आस्था थी? किसकी आस्था थी? लॉक की, मोंटेस्क्यू की, बर्क की, ग्रीन की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने कहा था कि जो सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। आपका अगला सवाल, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? बार्कर, गार्नर, गिलक्राइस्ट, ब्राइस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गार्नर। गार्नर ने कहा था कि जो द्विसदनात्मक विधायिका होती है वो ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। आपका अगला सवाल, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। जो फ्रांस का राष्ट्रपति होता है उसकी कार्यकाल अवधि होती है 5 वर्ष। आपका अगला सवाल, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है? भारतीय संसद, अमेरिकी कांग्रेस, स्विस विधायिका, ब्रिटिश संसद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद है वो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है। आपका अगला सवाल, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार होती है, सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियां होती हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार होती है। आपका अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसने कहा है? किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, फेडरल कोर्ट को, कार्यपालिका को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कहा जाता है। आपका अगला सवाल, जेरिमेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएसए है उसमें जेरिमेंडरिंग की प्रथा पाई जाती है।
आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बात में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? गिब्बन बनाम ओगड्यू, स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड, मारवारी बनाम मेडिसन, मैक्यूलॉच बनाम मैरीलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मारवारी बनाम मेडिसन बात था जिसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया गया था। आपका अगला सवाल, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह किसने कहा था? ब्लंटसली ने, गार्नर ने, लेकी ने, न्यायाधीश स्टोरी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गार्नर ने। आपका अगला सवाल, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है उसके सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 535, 538, 435, 335। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 435। अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है इसमें 435 सदस्य संख्या है। अमेरिका कांग्रेस के 2 सदन होते हैं जिसमें पहला प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट होता है। इसमें 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारित एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 निश्चित कर दी गई थी। जो 1941 में संशोधन हुआ था उसके तहत सदस्यों की संख्या 435 कर दी गई थी, जबकि सीनेट में प्रत्येक राज्य में 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, अर्थात सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या 100 निश्चित कर दी गई थी। तो आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 435। आपका अगला सवाल, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं राजकोष विभाग, वित्त विभाग, ब्यूरो ऑफ बजट, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजकोष विभाग। जो ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय होता है उसको राजकोष विभाग कहते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? संविदा सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, त्रितंत्र सरकार, संघीय सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रितंत्र सरकार। त्रितंत्र सरकार है वो संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है। जो संवैधानिक सरकार होती है उसमें संविदा सरकार पाई जाती है, अध्यक्षात्मक सरकार पाई जाती है, संघीय सरकार पाई जाती है, लेकिन त्रितंत्र सरकार नहीं पाई जाती है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार का राज्य, संविधान, शासन, प्रशासन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शासन। जो वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल है वो शासन को प्रतिनिधित्व करता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से संघात्मक राज्यों में किसमें संघातरित इकाइयों को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के में, स्विट्जरलैंड के में, भारत के में, संयुक्त राज्य अमेरिका के में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में विधि का शासन नहीं पाया जाता है? भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस में विधि का शासन नहीं पाया जाता है। फ्रांस देश है उसमें विधि का शासन नहीं पाया जाता है। वहाँ पर फ्रांस में अलग प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय होते हैं।
अतः फ्रांस में विधि का शासन नहीं पाया जाता है, उसमें अलग से प्रशासकीय विधि होती है और प्रशासकीय न्यायालय होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं और हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।